दो लड़कियां 2000 फीट ऊंचे टावर के ऊपर फंस जाती हैं। नीचे उतरने वाली सीढ़ी टूटकर गिर चुकी है। उनका खाना पानी वाला बैग भी नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई पर फोन में नेटवर्क नहीं है और कई मील दूर तक उनकी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं है। उन्हें ढूंढने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने किसी को बताया ही नहीं कि वो कहाँ है। दोनों घायल है और ऊपर आसमान में गिद्ध उनके आसपास मंडरा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक एडवेंचर से, जहां बेकी अपने पति डैन और अपनी बेस्ट फ्रेंड शाइल के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रही होती है। और ये उनके लिए कोई नई चीज नहीं है क्योंकि तीनों पहले भी कई बार ऐसे एडवेंचर कर चुके हैं। लेकिन इस बार किस्मत कुछ और ही लिख चुकी होती है क्योंकि चढ़ाई के दौरान डैन को चट्टान में एक छोटा सा होल दिखाई देता है और जैसे ही वो उसमें हाथ डालकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता है, तभी अचानक अंदर बैठे एक पक्षी की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रस्सी के सहारे लटक जाता है। बेकी और शाइल तुरंत घबरा जाती हैं और उसे बचाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो सब कुछ बदल देता है क्योंकि रस्सी अचानक टूट जाती है और डैन उनकी आंखों के सामने ही नीचे गहराई में गिरकर मर जाता है। ये पल बेकी की जिंदगी को अंदर से तोड़ देता है और यहीं से उसकी दुनिया बिखर जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां बेकी अभी भी उसी हादसे के सदमे में जी रही होती है। वो पूरी तरह टूट चुकी है, अकेली रहती है, शराब उसकी आदत बन चुकी है और उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं दिखता। उसके पिता जेम्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अब इस दर्द से बाहर निकलना होगा, लेकिन बेकी किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होती। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो धीरे धीरे खुद को खत्म करने की सोच तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में फिर से एंट्री होती है शाइल की, जो उसे इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए एक अजीब सा लेकिन खतरनाक आइडिया देती है। वो कहती है कि उन्हें एक 2000 फीट ऊंचे पुराने रेडियो टावर पर चढ़ना चाहिए। ये सुनकर बेकी पहले तो मना कर देती है क्योंकि उसके लिए फिर से ऊंचाई का सामना करना किसी डरावने सपने जैसा है। लेकिन शाइल उसे समझाती है कि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को एक झटका देना पड़ता है और शायद यही वो मौका है जिससे वो अपने अतीत को पीछे छोड़ सके। काफी सोचने के बाद आखिरकार बेकी तैयार हो जाती है और दोनों अगले दिन उस सफर पर निकल पड़ती हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि बेकी अभी भी अंदर से टूटी हुई है। वो शाइल के फोन में उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें देखती है और एक तस्वीर में उसे कुछ अजीब नजर आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। सफर के दौरान बेकी के पिता का कॉल भी आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि वो अभी भी अपने अंदर के दर्द से भाग रही होती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक छोटे से होटल पर रुकती हैं जहां उन्हें उस टावर के बारे में पता चलता है और वहां के एक वेटर से जानकारी लेकर वो आगे बढ़ती हैं। धीरे धीरे वो उस सुनसान इलाके में पहुंचती हैं जहां चारों तरफ सिर्फ वीरानी होती है, न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ सूखा रेगिस्तान और एक डरावना सन्नाटा। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है जिसे गिद्ध नोच रहे होते हैं और ये नजारा अपने आप में ही आने वाले खतरे का इशारा देता है। लेकिन शाइल इसे भी एक कंटेंट के तौर पर देखती है क्योंकि वो एक यूट्यूबर है और ऐसे खतरनाक वीडियोस बनाती है। अब दोनों उस टावर के पास पहुंचती हैं जो दूर से ही बहुत ऊंचा और जर्जर नजर आता है। गेट बंद होता है और उस पर वार्निंग लगी होती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके अंदर चली जाती हैं क्योंकि अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है इस चैलेंज को पूरा करना। अब असली खेल शुरू होता है क्योंकि जैसे ही वो टावर पर चढ़ना शुरू करती हैं तो हर एक कदम के साथ खतरा बढ़ता जाता है। सीढ़ियां जंग लगी होती हैं, बोल्ट ढीले होते हैं और पूरा स्ट्रक्चर हवा में हिल रहा होता है। शाइल आगे आगे बेखौफ चढ़ रही होती है, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं है, जबकि बेकी हर कदम पर डर से कांप रही होती है। लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती जाती है क्योंकि अब पीछे हटना उसके लिए और भी मुश्किल है। एक पल ऐसा भी आता है जब उसके हाथ में पकड़ी हुई सीढ़ी अचानक टूट जाती है और वो बाल बाल बचती है। उस वक्त उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा होता है कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा, लेकिन शाइल उसे फिर से हिम्मत देती है और कहती है कि बस थोड़ा और। अब वो लोग लगभग टावर के अंदर वाले हिस्से को पार कर चुकी होती हैं और करीब 1800 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुकी होती हैं। यहाँ से नीचे देखने पर सब कुछ बेहद छोटा और डरावना लगता है, लेकिन अभी भी उन्हें आखिरी 200 फीट बाहर की कमजोर सीढ़ियों से चढ़ना बाकी होता है। यहाँ हवा और तेज होती है और हर कदम जानलेवा लगता है। बेकी रुकना चाहती है, लेकिन शाइल उसे फिर से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है और खुद तो हंसते हुए सीढ़ियों को पार करती जाती है जैसे ये सब उसके लिए खेल हो। यहाँ तक कि वो मजाक में सीढ़ी को हिलाकर बेकी को और डराती है, जिससे कुछ बोल्ट और ढीले हो जाते हैं और एक बोल्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन दोनों इस बात को सीरियसली नहीं लेती और आखिरकार किसी तरह टावर के सबसे ऊपर पहुंच जाती हैं। ऊपर पहुंचते ही दोनों को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई से दुनिया को देखना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। शाइल अपना कैमरा निकालकर ब्लॉग बनाना शुरू कर देती है और ड्रोन उड़ाकर शानदार शॉट्स लेने लगती है। वो बेकी को भी स्टंट करने के लिए कहती है और उसे अपने डर का सामना करने के लिए उकसाती है। शुरुआत में बेकी मना करती है, लेकिन फिर सोचती है कि जब यहाँ तक आ ही गई है तो क्यों ना अपने डर को हराया जाए, और वो भी वही खतरनाक पोज देती है। ये पल उसके लिए एक जीत जैसा होता है। इसके बाद वो अपने पति डैन की अस्थियां निकालती है और उसी ऊंचाई से हवा में बिखेर देती है। ये एक इमोशनल पल होता है जहाँ वो अपने अतीत को अलविदा कहने की कोशिश करती है और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कहानी असली मोड़ लेती है क्योंकि जैसे ही वो नीचे उतरने का फैसला करती है और बेकी पहला कदम नीचे रखती है, अचानक कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। टावर की पूरी सीढ़ी एक एक करके टूटकर नीचे गिर जाती है और बेकी हवा में सिर्फ एक रस्सी के सहारे लटक जाती है। जैसे ही बेकी हवा में सिर्फ एक रस्सी के सहारे लटकती है, उसकी चीख उस खाली रेगिस्तान में गूंज उठती है और ऊपर खड़ी शाइल का दिल जैसे रुक जाता है। लेकिन वो घबराने की बजाय तुरंत एक्ट करती है क्योंकि उसे पता है कि 1 सेकंड की भी देरी बेकी की जान ले सकती है। वो पूरी ताकत लगाकर रस्सी को पकड़ती है और धीरे धीरे उसे ऊपर खींचने लगती है। हर इंच ऊपर आते वक्त बेकी की सांसें अटक रही होती हैं और नीचे सैकड़ों फीट की गहराई उसे साफ दिखाई दे रही होती है। हाथ पसीने से फिसल रहे होते हैं, लेकिन किसी तरह शाइल उसे वापस प्लेटफॉर्म तक खींच लाती है। ऊपर आते ही बेकी बुरी तरह कांपने लगती है और कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो जिंदा कैसे बच गई।
लेकिन असली झटका तब लगता है जब दोनों नीचे देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि जिस सीढ़ी से वो नीचे उतरने वाली थी वो पूरी तरह टूटकर गिर चुकी है और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। 2000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी प्लेटफॉर्म पर फंसी दो लड़कियां, नीचे अंतहीन खाई और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। दोनों तुरंत अपने फोन निकालकर नेटवर्क चेक करती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। अब घबराहट धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगती है और दिमाग काम करना बंद करने लगता है। तभी उन्हें प्लेटफॉर्म पर एक छोटा सा इमरजेंसी बॉक्स नजर आता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। ये देखकर थोड़ी उम्मीद जागती है, लेकिन तभी उनकी नजर नीचे अटक चुके उनके बैग पर जाती है, जिसमें उनका सारा पानी और जरूरी सामान होता है। ये देखकर बेकी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो शाइल पर चिल्लाने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन शाइल उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद सीढ़ी गिरने की आवाज सुनकर कोई ना कोई मदद जरूर भेजेगा, अभी बस उन्हें इंतजार करना होगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता है लेकिन कोई नहीं आता और सूरज सिर के ऊपर चढ़ने लगता है। गर्मी बढ़ती जाती है और प्यास गले को सुखाने लगती है। इसी बीच बेकी नोटिस करती है कि गिरते वक्त उसके पैर में चोट लग गई है और खून बह रहा है। शाइल तुरंत अपनी शर्ट फाड़कर उसकी चोट पर बांध देती है ताकि खून रुक सके। कुछ देर बाद जब दोनों थोड़ी शांत होती हैं तो बातों बातों में शाइल बता देती है कि उसने अपना YouTube चैनल इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो डैन को इम्प्रेस करना चाहती थी। ये सुनकर बेकी के दिमाग में हल्का सा शक बैठ जाता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। घंटे बीतते जाते हैं और कोई मदद नहीं आती। तभी शाइल को एक आइडिया आता है कि अगर फोन को नीचे लटकाया जाए तो शायद सिग्नल मिल सकता है। वो अपने फोन में एक हेल्प मैसेज टाइप करती है और उसे रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने लगती है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है और फोन इतना नीचे नहीं जा पाता कि सिग्नल मिल सके। वो खुद भी थोड़ा नीचे लटक कर कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। अब बेकी एक और रिस्की आइडिया देती है कि क्यों ना फोन को नीचे फेंक दिया जाए ताकि वो जमीन पर जाकर सिग्नल पकड़ सके। रिस्क ये है कि फोन टूट भी सकता है, लेकिन अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। शाइल अपना जूता उतारती है, उसमें फोन डालती है और उसे कपड़ों से पैड करके नीचे फेंक देती है ताकि गिरने पर फोन सुरक्षित रहे। दोनों दूरबीन से नीचे देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से कुछ साफ नजर नहीं आता कि फोन बचा या नहीं। तभी उन्हें नीचे एक आदमी अपने कुत्ते के साथ चलता हुआ दिखाई देता है और दोनों पूरी ताकत से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी आवाज इतनी ऊंचाई से नीचे तक नहीं पहुंचती। वो आदमी आराम से फोन पर बात करता हुआ निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेकी आखिरी कोशिश में अपना दूसरा जूता भी उसकी तरफ फेंकती है और वो जूता उसके पास जाकर गिरता भी है, लेकिन वो उसे किसी और का समझकर दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर दोनों के चेहरे पर जो उम्मीद थी वो पूरी तरह टूट जाती है। अब उनके पास सिर्फ फ्लेयर गन बचती है, लेकिन दिन में उसका इस्तेमाल बेकार होता, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने का फैसला करती हैं। सूरज धीरे धीरे ढलता है और अंधेरा छाने लगता है। जैसे ही सही वक्त आता है, शाइल फ्लेयर गन चलाती है और आसमान में उठती आग की रोशनी दूर तक फैल जाती है। कुछ ही देर में उन्हें नीचे दो लोग नजर आते हैं जो उनकी तरफ देख रहे होते हैं। दोनों के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आती है और वो खुशी से चिल्लाने लगती हैं कि आखिरकार उन्हें देख लिया गया है। लेकिन आगे क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों आदमी उनकी मदद करने की बजाय सीधे उनकी कार के पास जाते हैं और उनकी गाड़ी चुराकर वहां से भाग जाते हैं। जाते जाते वो बीच की उंगली दिखाकर उनका मजाक भी उड़ाते हैं। ये देखकर दोनों अंदर से टूट जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है कि इस सुनसान जगह में इंसान से ज्यादा खतरनाक शायद इंसानियत की कमी है। रात गहराती जाती है, ठंड बढ़ने लगती है और नींद आंखों पर हावी होने लगती है, लेकिन वो सो भी नहीं सकती क्योंकि जरा सी चूक उन्हें नीचे गिरा सकती है। अब थकान, प्यास और डर तीनों मिलकर उनके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हालात ऐसे मोड़ पर पहुंचने लगते हैं जहां जिंदा रहने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात किसी तरह कटती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है असली मुश्किलों की, क्योंकि अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही उनकी हालत और खराब होने लगती है। प्यास अब तकलीफ से बढ़कर दर्द बन चुकी होती है, होंठ सूख चुके हैं, शरीर में ताकत नहीं बची और दिमाग धीरे धीरे जवाब देने लगता है। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों समझ रही होती हैं कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो उनका बचना नामुमकिन है। इसी बीच बेकी शाइल से उसके टैटू के बारे में पूछ लेती है जो उसने पहले देखा था, और यहीं से एक ऐसा सच सामने आता है जो हालात को और भारी बना देता है, क्योंकि शाइल मान लेती है कि उसका बेकी के पति डैन के साथ अफेयर था। ये सुनकर बेकी अंदर से टूट जाती है। एक तरफ वो अपने पति को खो चुकी है और दूसरी तरफ उसकी सबसे करीबी दोस्त ने उसके साथ धोखा किया था। गुस्सा, दर्द और बेबसी सब एक साथ उसके अंदर उमड़ने लगते हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि इस वक्त उसकी सबसे बड़ी जरूरत वही शाइल होती है। अब 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके होते हैं, दोनों ने कुछ खाया नहीं, पानी खत्म हो चुका है और नीचे पड़ा बैग ही उनकी आखिरी उम्मीद होता है। आखिरकार शाइल फैसला करती है कि वो किसी भी तरह नीचे जाकर बैग लेकर आएगी। वो रस्सी को टावर से बांधती है और धीरे धीरे खुद को नीचे उतारने लगती है। हर सेकंड उसकी जान खतरे में होती है, क्योंकि नीचे तक पहुंचने के लिए रस्सी की लंबाई भी पूरी नहीं होती। वो आधे रास्ते में लटक जाती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती और पूरी हिम्मत जुटाकर वो नीचे डिश तक छलांग लगा देती है जहाँ बैग अटका हुआ होता है। ये पल बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि जरा सी गलती उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल सकती थी, लेकिन किसी तरह वो बैग तक पहुंच जाती है और सबसे पहले पानी पीकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। ऊपर खड़ी बेकी बस उसे देखती रहती है और पानी के लिए तरसती रहती है। थोड़ी देर बाद शाइल बैग को रस्सी से बांधकर ऊपर भेजने की कोशिश करती है और खुद भी वापस आने के लिए तैयार होती है। बेकी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचती है और धीरे धीरे बैग ऊपर आने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक बेकी का हाथ फिसल जाता है और शाइल नीचे गिरने लगती है। उस पल बेकी की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक बार फिर अपने किसी अपने को खोने वाली है। लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है, उसे शाइल रस्सी से लटकी हुई दिखाई देती है। हालांकि उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुके होते हैं और अब वो खुद ऊपर नहीं चढ़ सकती। ये देखकर बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है और काफी
संघर्ष के बाद आखिरकार उसे वापस प्लेटफॉर्म पर ले आती है। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले बस सांस लेती रहती हैं, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि हिम्मत की भी हो चुकी होती है। अब पानी मिल जाने से थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन ये बहुत कम होता है और ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। इसी बीच बेकी एक नया प्लान बनाती है। वो एक कागज पर मदद का मैसेज लिखती है और उसे ड्रोन के साथ जोड़ देती है ताकि उसे पास के होटल तक भेजा जा सके। दोनों को लगता है कि ये आइडिया काम कर सकता है और जैसे ही ड्रोन उड़ता है उनके अंदर फिर से उम्मीद जागने लगती है। लेकिन किस्मत जैसे उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही ड्रोन की बैटरी लो होने लगती है और मजबूरी में उन्हें उसे वापस बुलाना पड़ता है। ये देखकर दोनों का हौसला फिर से टूटने लगता है। अब उनके पास कोई सीधा रास्ता नहीं बचा होता। दिन चढ़ता जाता है और धूप इतनी तेज हो जाती है कि बेकी के हाथ जलने लगते हैं। वो इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। लेकिन तभी उसे एक और आइडिया आता है कि अगर वो ऊपर लगे सिग्नल लाइट से बिजली लेकर ड्रोन को चार्ज कर सके तो शायद वो आखिरी बार उसे भेज पाए। ये काम बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि इसके लिए उसे टावर के सबसे ऊपर पतले खंभे पर चढ़ना पड़ता है। फिर भी वो हिम्मत करती है, क्योंकि अब यही उसका आखिरी सहारा होता है। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। हर कदम पर उसका संतुलन बिगड़ने का खतरा होता है। हाथ कांप रहे होते हैं, पैर में चोट लगी होती है और 2 दिन से कुछ खाया नहीं होता, लेकिन वो रुकती नहीं। शाइल नीचे से उसे हिम्मत देती रहती है और आखिरकार वो उस पॉइंट तक पहुंच जाती है जहां से बिजली मिल सकती है। वो ड्रोन को चार्जर से जोड़ती है, लेकिन प्लग ढीला होता है, इसलिए उसे खुद ही उसे पकड़ कर रखना पड़ता है। वक्त धीरे धीरे बीतता है और उसके हाथ सुन्न होने लगते हैं। तभी अचानक एक गिद्ध वहां आकर उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर उसका संतुलन और बिगड़ जाता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभालती है। काफी देर बाद ड्रोन चार्ज हो जाता है और वो वापस नीचे आ जाती है। अब आखिरी उम्मीद के साथ वो ड्रोन को फिर से उड़ाती है और उसे होटल की दिशा में भेजती है। इस बार सब कुछ सही लग रहा होता है और दोनों की नजरें उसी पर टिकी होती हैं। लेकिन आगे क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही ड्रोन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है तभी अचानक एक ट्रक उससे टकरा जाता है और ड्रोन पूरी तरह टूट जाता है। इस एक झटके में उनकी सारी उम्मीद खत्म हो जाती है और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। शाम होने लगती है, आसमान में तूफान के संकेत दिखने लगते हैं और हालात और भी खतरनाक होते जा रहे होते हैं। बेकी की हालत अब इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसे बार बार नींद आने लगती है, लेकिन वो जानती है कि अगर वो सो गई तो शायद कभी नहीं उठ पाएगी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली होती है जहां सच और भ्रम के बीच की रेखा पूरी तरह मिटने वाली होती है और जो आगे होने वाला है वो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। शाम ढलते ढलते बेकी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसका शरीर जवाब देने लगता है। आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती हैं और दिमाग हकीकत और भ्रम के बीच फर्क करना बंद कर देता है। वो बार बार शाइल से बात करती है, उससे हिम्मत लेती है जैसे वो अब भी उसके साथ खड़ी हो। लेकिन यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जैसे ही बेकी शाइल से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि वो एक आखिरी बार फोन को नीचे फेंक सके, शाइल कहती है कि उसका जूता तो नीचे डिश पर गिरा हुआ है। और उसी पल बेकी के दिमाग में जैसे बिजली सी गिरती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो गलत है। वो नीचे झांक कर देखती है और जो सच्चाई सामने आती है वो दिल दहला देने वाली होती है, क्योंकि शाइल तो पहले ही मर चुकी होती है। जब वो बैग लेने के लिए नीचे गई थी तभी वो डिश पर गिरकर मर गई थी और तब से लेकर अब तक बेकी अकेले ही इस टावर पर फंसी हुई थी। जो कुछ भी वो अब तक शाइल के साथ देख और सुन रही थी वो सिर्फ उसके दिमाग का खेल था। डिहाइड्रेशन, थकान और अकेलेपन ने मिलकर उसके अंदर एक झूठी मौजूदगी पैदा कर दी थी। ये सच समझते ही बेकी पूरी तरह टूट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि अब वो सच में बिल्कुल अकेली है। उसका पति जा चुका है, उसकी दोस्त भी अब नहीं रही और वो खुद मौत के इतने करीब खड़ी है कि हर सेकंड भारी लग रहा है। लेकिन यहीं से उसके अंदर कुछ बदलता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो वो हार नहीं मानेगी। रात के अंधेरे में वो अपने फोन पर अपने पिता के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कहती है कि वो उन्हें बहुत प्यार करती है और वापस घर आना चाहती है। ये एक इमोशनल पल होता है जहां पहली बार वो जिंदगी को फिर से जीने की इच्छा जाहिर करती है। अगली सुबह जब वो कमजोर हालत में बैठी होती है तभी एक गिद्ध उसके पास आकर उसके जख्म पर हमला करने लगता है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर अचानक उसके अंदर जिंदा रहने की जिद जाग उठती है और वो उसी गिद्ध को पकड़कर मार डालती है। ये पल दिखाता है कि इंसान जब अपनी आखिरी हद पर पहुंच जाता है तो वो क्या कर सकता है। जिंदा रहने के लिए वो उसी गिद्ध को खा जाती है और थोड़ी ताकत वापस पाती है। अब वो एक आखिरी प्लान बनाती है। वो रस्सी को सीढ़ी से बांधकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है और आखिरकार उस डिश तक पहुंच जाती है जहां शाइल की लाश पड़ी होती है। ये दृश्य उसके लिए बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन वो खुद को संभालती है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, जिंदा बचना। वो शाइल के जूते में अपना फोन रखती है ताकि गिरने पर वो टूटे नहीं, और फिर एक ऐसा फैसला लेती है जो कोई भी सोच भी नहीं सकता। वो शाइल की लाश के अंदर फोन रख देती है ताकि फोन सुरक्षित रहे और फिर उसे नीचे फेंक देती है। अब ये उसका आखिरी दांव होता है, क्योंकि अगर नीचे जाकर फोन को सिग्नल मिल गया तो उसका मैसेज उसके पिता तक पहुंच सकता है। इसके बाद वो वापस ऊपर चढ़ जाती है और बस इंतजार करने लगती है। लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि उसके पिता के फोन पर उसका मैसेज पहुंच जाता है। ये देखकर उसके पिता तुरंत पुलिस को लेकर उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें नीचे एक लाश दिखाई देती है और एक पल के लिए उन्हें लगता है कि वो उनकी बेटी है। लेकिन तभी ऊपर से बेकी की आवाज आती है और पुलिस तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। आखिरकार उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया जाता है। जैसे ही वो अपने पिता को देखती है वो दौड़कर उनसे लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसके पिता भी उसे जिंदा देखकर राहत की सांस लेते हैं। ये पल सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होता है, क्योंकि बेकी अब समझ चुकी होती है कि जिंदगी कितनी कीमती है और चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान हार नहीं मानता तो वो किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।